हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अपने नाम की स्टोरी के लिए कमेंट करें। दूर पहाड़ों के बीच एक वादी थी जिसे चांद नगर कहा जाता था, क्योंकि उस वादी में शाम के वक्त सितारे जमीन पे उतर आते थे और उस वादी की खूबसूरती को बढ़ा देते। चांद नगर में जब चांद चमकता तो झरने का पानी मोती की तरह चमकने लगता और पानी में सितारे नजर आते जो ख्वाब सा मंजर बनाते। ये सितारे चांद नगर की ताकत थे। चांद नगर की सल्तनत, जिसका महल ऊपर पहाड़ों के बीच बना था, जिसका आसमान सितारों से भरा था। ऐसा मालूम होता था उन सितारों का महल से कोई गहरा ताल्लुक हो। ये सितारे इतनी ताकत रखते थे, अगर कोई इनको चुरा ले तो वो उस गांव और सल्तनत की ताकत खत्म कर देगा। लेकिन वक्त जानता था कि उन सितारों की चोरी जल्द होने वाली है। वो सल्तनत अपनी पुरअमन हुकूमत और अदलो इंसाफ में बहुत मशहूर थी। रियाया की खिदमत करना उस सल्तनत की अव्वलीन तरजीह थी। उस महल में हुकूमत थी बादशाह एहतशाम की, जो रहमदिल सादा तबीयत था। बादशाह होने के बावजूद उसकी जात में अकड़ न थी। उसकी इसी खूबी की वजह से उसकी सल्तनत पूरे जमाने में मशहूर थी। महल की मलका मुस्कान भी अपने शौहर की तरह ही थी, मासूम, सादा और रहमदिल थी। मलका मुस्कान खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। मलका मुस्कान की खासियत थी, वो जब भी चांदनी रात में फूलों को छूती तो चारों तरफ सितारे फैल जाते। कहा जाता था चांदनी रात में सितारों से महल में एक जादू फैल जाता था। बादशाह और मलका दोनों अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत खुश थे। मलका मुस्कान उम्मीद से थी, बादशाह एहतशाम मुस्कान का बहुत ख्याल रखते थे। जिस दिन का सबको इंतजार था वो आ गया था। महल के वजीर ढोल बजा रहे थे, शहनाइयां बजा रही थीं और आसमान पे आतिशबाजी करके महल की खुशियों को चारों तरफ फैलाया जा रहा था। मलका मुस्कान ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था, जो उन दोनों की जान, महल की रौनक और गांव वालों के लिए रहमत बन के पैदा हुई थी। शहजादी के गिर्द चमकते सितारे एक राज थे। मलका और बादशाह ने उसका नाम सितारा रखा, जो अपने नाम की तरह ही चमकती थी। बचपन ही से सितारा को स्पेस रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट, स्पेस शटल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। जिस दिन से सितारा पैदा हुई थी उस दिन से गांव के खेतों पे सितारे रहने लगे, जिनकी रोशनी और जादुई चमक से खेत की सब्जियां पहले से ताजा और जल्द उगने लगी। सितारा उस गांव के लिए एक खूबसूरत तोहफा थी। सितारा को चांद सितारों से एक अलग ही मोहब्बत थी। वो रोज चांद को देखती और उसी से बातें करती। सितारा एक ख्वाब देखने लगी थी। अब उस ख्वाब ने पूरा होना था या टूट जाना था, ये वक्त ही बताएगा। खूबसूरत मौसम गुजरे, जिनके साथ साथ एक हसीन वक्त भी पर लगा के उड़ गया। इस वक्त में बहुत कुछ बदला था और बहुत से ख्वाब थे जो देखे गए थे। सितारा अब 20 साल की खूबसूरत शहजादी बन गई थी। वो आज भी चांद से बातें करती थी और उसकी खूबसूरत मुस्कान का तो चांद भी दीवाना था। उसकी आंखों में आज भी एक ख्वाब था। बादशाह और मलका की जान अपनी बेटी सितारा में बसती थी। वो दोनों सितारा की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे और दुआ करते उनकी बेटी कभी दुखी ना हो। चांद उनकी मोहब्बत को देख के और चमकता। सितारा का ख्वाब था एक एस्ट्रोनॉट बनना। वो चांद पे जाना चाहती थी, स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहती थी। वो स्पेस के रिलेट स्टडी कर रही थी, सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रखती थी। जब सितारा अपना मॉडल बनाती और बादशाह को दिखाती, बादशाह एहतशाम उसकी बहुत तारीफ करता था। उसके शौक को देखते हुए बादशाह ने स्पेशल रूम उसके लिए महल में बनवाया था। सितारा ने अपने ख्वाब की तस्वीर अपने रूम में लगाई थी, जिसे वो रोज देखती और अपने ख्वाब को पूरा करने की लगन और बढ़ती। लेकिन उसके लिए सितारा को एक स्पेस कंपनी में जॉब करनी थी। एक दिन सितारा मुस्कान और एहतशाम से अपनी जॉब की बात करती है। उन दोनों ने हमेशा अपनी बेटी की सब ख्वाहिशें पूरी की थीं और अब भी वो दोनों यही चाहते थे। मुस्कान और एहतशाम दोनों उसको इजाजत दे देते हैं। सितारा बहुत खुश होती है। वो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती। उन दोनों ने हमेशा सितारा के फैसले को अहमियत दी थी। चांद नगर से कुछ दूर एक स्पेस कंपनी थी, जिसे स्पेसलैंड कहा जाता था। स्पेसलैंड शीशों से बनी एक खूबसूरत बिल्डिंग थी, जिसमें जदीद सैटेलाइट लगी थी। सितारा स्पेसलैंड कंपनी पहुंच जाती है और अपने ख्वाब को मंजिल तक पहुंचता महसूस करती है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी वो वहां आके कितनी खुश है। सितारा उस स्पेसलैंड कंपनी में एंटर हो जाती है। वहाँ स्पेस रॉकेट की शेप का फाउंटेन बना था। अपने ख्वाब को जीना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल वैसा ही सितारा को लग रहा था।
अगले दिन सितारा को स्पेसलैंड कंपनी में सीईओ की पोस्ट की जॉब मिलती है। सितारा बिजनेस सूट पहने कॉन्फिडेंट से चलती हुई अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पे अलग चमक थी। सितारा एक मीटिंग में अपने बनाए डिजाइन और आइडियाज शेयर करती है। स्पेसलैंड कंपनी को उसके डिजाइन और आइडियाज बहुत पसंद आते हैं। सब लोग तालियां बजा के उसे सराहते हैं। सितारा दिन रात मेहनत करती जिससे वो खुद का रॉकेट बना ले और चांद पे जा सके और अपना ख्वाब पूरा कर ले। वो ख्वाब जो बचपन से ना सिर्फ उसने देखा था बल्कि जिया था। उसी साल सितारा की काबिलियत को देखते हुए उसे बेस्ट सीईओ अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे सितारा की इज्जत और मुकाम बहुत बढ़ गया था। अब वो अपने ख्वाब से बस कुछ पल दूर थी। अगले दिन एक काबिल लड़का स्पेसलैंड कंपनी में आता है। उसे सितारा के पार्टनर के तौर पे हायर किया जाता है। उसका नाम इब्तिसाम था। इब्तिसाम शार्प, टैलेंटेड और बहुत मेहनती था। इब्तिसाम सितारा से मिलता है। सितारा को भी इब्तिसाम से मिलके खुशी हुई थी, लेकिन इब्तिसाम की आंखों की चमक कुछ और ही बताती थी, जैसे उसका मकसद कुछ और था। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इब्तिसाम सितारा के साथ मिलके स्पेस रॉकेट का मॉडल रेडी करता है। सितारा भी उसकी जहानत से काफी मुतासिर हुई थी। वो दोनों बहुत मेहनत करते हैं और फिर उनकी मेहनत रंग ले आई थी। उनका रेडी किया मॉडल अब एक रियल स्ट्रक्चर बनके उनके सामने खड़ा था। सितारा का ख्वाब अब बस कुछ कदमों की दूरी पे था। सितारा और इब्तिसाम ने अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। इसी दौरान उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मासूम सितारा के दिल में मोहब्बत की कली खिलने लगी थी। उसकी आंखों में अब इब्तिसाम के साथ का ख्वाब भी था, लेकिन इब्तिसाम क्या सोच रहा था ये तो वही जानता था। सितारा और इब्तिसाम दोनों आसमान में मौजूद चांद को देखते और एक खूबसूरत सफर की बातें करते। आसमान का चांद भी उन्हें देख रहा था, लेकिन किस्मत में लिखा कोई नहीं जानता था। स्पेस शटल उन दोनों के ख्वाब की उड़ान भरने के लिए अपनी पूरी शान के साथ खड़ा बिल्कुल तैयार था। उसी रात कंपनी में पार्टी रखी जाती है, जिसमें इब्तिसाम और सितारा के रॉकेट की बेहतरीन कामयाबी को सराहा जाता है। उन दोनों की बहुत तारीफ की जाती है, जिसे वो दिल से कबूल करते हैं। जब उसी रात एक लड़का मास्क लगाए गांव के बाग से गुजर रहा था। कोई नहीं जानता था वो क्या करने वाला है। आसमान पे चांद और उस गांव की ताकत सितारे चमक रहे थे। फिर वो लड़का वो क्रिस्टल लिए सब्जियों के खेत में आ जाता है। वो क्रिस्टल को आसमान की तरफ करता है और सब सितारों को क्रिस्टल में कैद कर लेता है और आसमान पे अंधेरा छा जाता है। सितारों की चोरी करने वाला कोई और नहीं इब्तिसाम था, जो उन सितारों को किसी दूसरी कंपनी में बेचने आ जाता है। लेकिन इनका इल्जाम सितारा पे लगना था और यही तो वो चाहता था। गांव वाले जैसे ही खेत के पास आते हैं, बेजान खेत को देख के रोने लगते हैं। ये खेत ही तो उनकी गुजर बसर का जरिया था, जो अब बर्बाद हो चुका था। अगले दिन किसान बाकी किसानों से कहता है, सितारों की चोरी यकीनन शहजादी सितारा ने की है और वही है जो इन सितारों और जादू का इल्म रखती है। सब किसान बहुत गुस्सा हो जाते हैं। स्पेसलैंड के वर्कर्स भी सितारा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन सितारा रोते हुए इनकार करती है। उसे सितारों की चोरी का कोई इल्म नहीं। उसकी बात कोई नहीं मानता और कंपनी का मैनेजर भी, जो कल सितारा की तारीफ कर रहा था, आज उसे कंपनी से निकल जाने का कहता है। सितारा अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इब्तिसाम उसका झूठा हमदर्द बनते हुए उसे चुप करवा रहा था और सितारा रोते हुए अपनी सच्चाई बता रही थी, ये जाने बगैर उसे बर्बाद करने वाला वही इंसान है। सितारा की आंखों में ख्वाबों के टूटने की किरचियां थीं और पीछे उसका बनाया रॉकेट उसे उदासी से जाते देख रहा था। और फिर सितारा हमेशा के लिए उस कंपनी से निकल जाती है। सितारा महल वापस आ जाती है। वो महल से बहुत से ख्वाब लेके गई थी, लेकिन उसकी वापसी खाली हाथ हुई थी। उसका ख्वाब टूट गया था। वो सब अब भूलना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। जब बादशाह एहतिशाम और मलका मुस्कान को पता चला कि उनकी बेटी पे सितारों की चोरी का इल्जाम लगा है, तो वो दोनों भी दुखी होते हैं। वो सितारा को समझाते हैं। अगले दिन इब्तिसाम उससे मिलने आता है और हंसते हुए अपनी सच्चाई बताता है। सितारों की चोरी मैंने की थी और उसका इल्जाम तुम पे लगा दिया। कि सितारों की चोरी उसने की थी और इल्जाम सितारा पे लग गया। सितारा ये सब सुन के बहुत टूट जाती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना?
वो इब्तिसाम से टूटे लहजे में पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? लेकिन इब्तिसाम उसका मजाक उड़ाने लगता है और जोर से हंसता है। इब्तिसाम चालाकी से कहता है, ये सब मैंने सिर्फ खुद का नाम बनाने के लिए किया है। मैं अकेला चांद पे जाके अपने नाम का झंडा लहराना चाहता था। सितारा उसकी सफाकी पे रो देती है। इब्तिसाम उसका दिल बुरी तरह तोड़ देता है। सितारा के दोनों ख्वाब टूट गए थे, एक चांद पे जाने का और दूसरा इब्तिसाम का साथ। उसे आज मालूम हुआ था कि दुनिया में सिर्फ धोखा है। इब्तिसाम चांद पे जाने के लिए तैयार था। वो अकेला ही स्पेस शटल में बैठने जा रहा था, किसी मासूम का ख्वाब और दिल तोड़ के। कंपनी के लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। इब्तिसाम रॉकेट में बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है। उसके चेहरे पे एक शोख मुस्कुराहट थी। सितारा अपनी बालकनी में खड़ी होती है और दूर आसमान की तरफ जाते रॉकेट को देख रही थी। वो उसका ख्वाब था जो उससे छीन लिया गया था। सितारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्पेस रॉकेट जमीन से होता हुआ चांद की तरफ जाने लगता है। उस रॉकेट को बेहतरीन तरीके से बनाया गया था और ये मिशन सक्सेसफुल होने वाला था। अगले दिन वही आदमी महल आता है जिसे इब्तिसाम ने सितारे दिए थे। वो उन सितारों को वापस करने आता है। वो गांव वालों का बुरा नहीं कर सकता था। सितारा उस क्रिस्टल को देख के हैरान रह जाती है। सितारा वो क्रिस्टल उठाए उस बंजर खेत के पास आती है। वो खेत बेजान हो गया था। सितारा क्रिस्टल को आसमान की तरफ करती है और सब सितारे आजाद हो जाते हैं और खेत फिर पहले जैसा हो जाता है। इब्तिसाम चांद पे पहुंच गया था। वो उछलता है और अपने नाम का झंडा चांद पे लगाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किसी को दुख देके वो खुद कभी खुश नहीं रह सकता। मैं जीत गया और जीत मेरे लिए ही बनी है। सितारा चांद नगर से जाना चाहती थी और हमेशा की तरह उसके माँ बाप उसके साथ थे। वो भी यही चाहते थे सितारा सब भूल जाए, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थे। इब्तिसाम जब चांद से वापस आता है तो उसे लगा था उसे एजाज से नवाजा जाएगा, लेकिन कंपनी का मैनेजर उसका सच जान गया था। सितारों की चोरी इसने की थी। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, तुम जैसी धोखेबाज की यहाँ कोई जगह नहीं है। और उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। इब्तिसाम सस्पेंड लेटर हाथ में पकड़े गुस्से से चीखता है। वो भूल गया था अगर किसी को दुख दे तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। सितारा चांद नगर से दूर एक वादी में आ जाती है जो खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी। ऊंचे पहाड़ थे, गुलाबी फूलों से सजा बाग और ताजा पानी की नदियां। उस वादी से वफा की खुशबू आती थी। वहाँ खूबसूरत रंगीले घर बने थे जो रहने वालों के ज़ौक का पता देते थे। सितारा भी वहाँ खूबसूरत गुलाबी घर में रहने लगी थी। उस घर में रहती थी नूर बेगम, जो उस वादी की माहिर दर्जन थी। पूरी वादी के लोग उससे कपड़े सिलवाते थे। नूर बेगम नेक और मेहनती औरत थी। सितारा उसी के पास रहती थी। सितारा उसके घर में रहती थी। शहजादी की जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिया था और आम लोगों की जिंदगी पुरसुकून थी। वो नूर बेगम की बहुत मदद करती थी और घर की देखभाल करती। दिन तो जैसे भी सितारा मसरूफ रह के गुजार लेती, लेकिन जैसे ही रात होती, चांद नजर आता तो सितारा का दिल फिर से दुखने लगता है। नूर बेगम और सितारा रोज शाम को इकट्ठे खाना खाती। सितारा खाना बनाती और टेबल पे लगाती। नूर बेगम को उसकी कुकिंग बहुत पसंद थी। सितारा यहाँ आके बहुत कुछ सीख गई थी। कल पारस आ रहा है, उसके कमरे को साफ कर देना, उसे अच्छा लगेगा। जी अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं सब कर दूंगी और अच्छा सा खाना भी बना दूंगी। कुछ दिन बाद वादी में एक पढ़ा लिखा लड़का आता है। वो तुर्की से पढ़ के आया था। उसकी ड्रेसिंग सेंस काफी कूल थी। उसका नाम पारस था। वो लड़का गुलाबी घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही पारस घर के पास आता है तो नूर बेगम उसे आंसू भरी आंखों से देखती। उनका बेटा पारस 5 साल बाद वापस आया था। नूर बेगम उसे प्यार करती, गले लगाती हैं। वो तीनों घर में बैठे होते हैं जब पारस नूर बेगम को तोहफा में शॉल देता है। नूर बेगम बहुत खुश होती हैं। सितारा भी पास ही बैठी थी, उन दोनों को देख रही थी। रात को सितारा हमेशा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती थी, जिसे पढ़ के वो कुछ देर अपने गम को भूल जाती थी। लेकिन आज भी वो चांद से बातें जरूर करती थी। पारस बालकनी में बैठा होता है। उसके पास टेलीस्कोप था जिससे वो आसमान पे स्टार्स देख रहा था। हैरानी की बात ये थी कि उसका शौक बिल्कुल सितारा जैसा था।
सितारा जैसे ही विंडो के पास आती है, पारस को वहां बैठी स्पेस एक्सप्लोर करते देखती है। वो हैरान हो जाती है। जैसे ही पारस उसे देखता है, वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। जब पारस वहां से जाता है तो फौरन सितारा वहां आ जाती है और रोते हुए धुंधली आंखों से स्पेस एक्सप्लोरेशन की चीजें देखती है। ये सब तो वही था जो वो इस्तेमाल करती थी। पारस वापस आता है और उसे रोते हुए देखता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? सितारा कुछ नहीं कहती और अंदर की तरफ भाग जाती है। पारस कुछ परेशान होता है और सितारा के बारे में सोचने लगता है। पहली बार ऐसा हुआ था। वो अपना काम छोड़कर किसी लड़की के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह सितारा बाजार जाती है। गांव के बाजार को देख के वो बहुत खुश होती है। वो पहली बार गांव का बाजार देख रही थी। जब चलते चलते उसे एक मेटल स्पेस रॉकेट नजर आता है, लेकिन वो उदास हो जाती है। वो उसे नहीं खरीद सकती थी क्योंकि वो सिर्फ दुख याद दिलाता था। सितारा आगे बढ़ जाती है। तभी वहां पारस आता है और उस रॉकेट को खरीद लेता है और उसके साथ ही आगे चलने लगता है। सितारा ये सब देख के मुस्कुरा देती है। शायद ये दोस्ती का पहला कदम था। रात में पारस उसे खुद अपने टेलीस्कोप से चांद सितारे दिखाता है। पारस जान गया था उसकी तरह सितारा भी ये शौक रखती है। उस रात वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों घास पे बैठ जाते हैं। जब पारस उसका हाथ पकड़े उससे पूछता है, तुम उदास क्यों रहती हो? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो जो भी बात है। सितारा रोते हुए सब बताती है। उसका चांद का ख्वाब टूटना, उसकी जॉब, सितारों की चोरी का इल्जाम, इब्तिसाम का धोखा। पारस खामोशी से उसकी सब बातें सुनता है। पारस उसे कहता है वो अब उसका सच्चा दोस्त है और वो उसका ख्वाब जरूर पूरा करेगा। सितारा उसे देखने लगती है। भला वो कैसे उसका ख्वाब पूरा कर सकता है? पारस उसे एक पुराना बक्सा दिखाता है जिसमें स्पेस बॉक्स और एक स्पेस कैप्सूल रखा था। वो कहता है ये मेरे दादा दादी का है। वो दोनों एस्ट्रोनॉट थे। पारस उस कैप्सूल को बाहर ले आता है और जैसे ही घास पे रखता है वो बड़ा हो जाता है। दोनों उस कैप्सूल को देखते हैं। फिर पारस सितारा को स्पेस सूट दिखाता है। वो भी उसके दादा दादी के थे। सितारा हैरान और खुश थी और सोच रही थी कि सच में उसका ख्वाब सच होने जा रहा है। लेकिन उनका ख्वाब पूरा होने के लिए दिल में ये यकीन लाजमी रखना था कि वो चांद पे जरूर जाएंगी, जिससे चांद खुद उनको अपनी रोशनी से खींच लेगा। सितारा थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने सच्चा यकीन किया। वो चांद पे जरूर जाएंगी और फिर चांद की रोशनी ने उस स्पेस कैप्सूल को अपनी तरफ खींच लिया। वो रोशनी की रफ्तार से तेजी से सफर करते हुए चांद की तरफ जा रहे थे। सितारा का ख्वाब पूरा हो रहा था, जैसा उसने चाहा था। देर से ही सही, लेकिन मिल गया था। सितारा और पारस स्पेस कैप्सूल में चांद की तरफ जा रहे थे। जब सितारा पारस का शुक्रिया अदा करती है, दुनिया में अगर बुरे लोग थे तो अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। और फिर जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। उनका स्पेस कैप्सूल चांद पे लैंड हो गया था। सितारा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो आंखों में खुशी के आंसू लिए देख रही थी। सितारा उछलती कूदती अपनी खुशी का इजहार कर रही थी और पारस कुछ दूर खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सितारा हंसते हुए फिर से पारस का शुक्रिया अदा करती है। पारस अपने और सितारा के नाम का झंडा चांद पे लगाता है। सितारा ये सब देख के बहुत खुश होती है। अल्लाह ने उसे एक साथ कितनी खुशियां दे दी थीं। पारस सितारा को पसंद करने लगा था और वो उसे चांद पे प्रपोज करता है, जो हर लड़की का ख्वाब होता है। अल्लाह इंसान को हमेशा बेहतरीन चीज से नवाजता है। चांद से वापस आकर सितारा के शौक को देखते हुए पारस ने वादी में एक बहुत खूबसूरत शीशों से बनी बिल्डिंग बनवाई थी। ये उसकी सितारा के लिए मोहब्बत थी। एक वक्त था जब सितारा को एक झूठे इल्जाम में कंपनी से निकाला गया था, लेकिन आज उसकी खुद की कंपनी थी क्योंकि वो सच्ची थी। सच्चे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। पारस ने सितारा का हर गम भर दिया था। अल्लाह ने सितारा को एक बेहतरीन हमसफर से नवाजा था। पारस सितारा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो दोनों सच्चे थे और अपने ख्वाबों को पूरा करना जानते थे। जिनकी लगन सच्ची हो उनको मंजिल जरूर मिलती है। सितारा की कहानी से हमने ये सीखा, अगर कोई ख्वाब देखो तो उसको पूरा करने की लगन सच्ची होनी चाहिए और यकीन भी कि अल्लाह हमारा ख्वाब जरूर पूरा करेगा।
अल्लाह आपकी और मेरे सब ख्वाबों को पूरा करें। आमीन। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। दी एंड।